सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है। देखिए, स्लिप नॉट बनाने के लिए आप अपने यार्न को इस तरह से फिंगर पे क्रॉस कीजिए और इसे इस तरह से नॉट लगा दीजिए। देखिए, इसे हम स्लिप नॉट कहते हैं। फिर अपने हुक को लीजिए, मैंने 3.0 mm का लिया है और इसे कुछ इस तरह से अपने हुक में फंसा के देखिए, ये लूज़ रखनी है, ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, नहीं तो आपकी चैन अच्छी से नहीं बनेगी। देखिए, चैन बनाने के लिए हुक को लेफ़्ट करके देखिए यार्न को ऐसे फंसानी है और इससे बाहर निकाल लेनी। ये आपकी एक चेन बन गई। ऐसे अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी साइज़ चाहिए उतनी चेन आपको बना लेनी है। देखिए, आपको साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ये चेन बनानी जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने अपर पार्ट के लिए बनाने के लिए। देखिए, ये हमारी चैन बन के रेडी है। मेरी चैन की लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और अगर आप चेन काउंट करेंगे तो मैंने टोटल 43 चेन्स बनाए हैं। तो चलिए, अब हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया के लिए आप इस हुक को सबसे पहले चेन के अंदर डालिए और यार्न को फंसा के देखिए ऐसे। देखिए, यहाँ 2 लूप बनेंगे। फिर एक बार यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से बाहर निकाल लेनी है। देखिए, हर एक चैन में आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। चैन के अंदर यार्न को करके बाहर लाइए और यहाँ 2 लूप बनेंगी और फिर इन दोनों लूप से इसे निकाल लीजिए। देखिए, चैन के अंदर यार्न को बाहर लाइए और फिर यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से इसे निकाल लीजिए। हर एक चेन में आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए, ये हमारी हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बन के रेडी है। देखिए, इसके बाद आप लोगों को यहाँ 2 चेन बनानी है। फिर आपको इसे ऐसे टर्न करके हमें हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, दो चेन हमने बनाए हैं वो हमें लेफ्ट कर देनी है। देखिए, हाफ डबल क्रोशिया के लिए एक बार आपको यार्न ओवर करनी है। फिर देखिए, आप एक इस साइड, एक ये वाली है और एक ये वाली, आपको इस वाली पे क्रोशे हुक को हुक करनी है। फ्रंट वाली पे नहीं करनी है, बैक वाली पे करनी है। देखिए, एक बार यार्न ओवर करके बैक वाले पे हुक करके देखिए ये यार्न को ऐसे लानी है। यहाँ टोटल आपके 3 लूप्स बनेंगे। अब आपको एक बार यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से हुक को बाहर निकालनी है। फिर आपको ये प्रोसेस करनी है, एक बार यार्न ओवर, फिर आपको बैक वाली पे हुक करनी है और फिर यार्न को बाहर लाके देखिए फिर से 3 लूप बनेंगे। फिर इन तीनों लूप से आपको इसे बाहर निकाल लेनी है। फिर आपको यार्न ओवर करनी है और इसके बैक साइड पे देखिए, ये फ्रंट, ये बैक साइड पे हुक करनी है, यार्न को पुल करनी है। देखिए 3 लूप्स बनेंगे। अब इन 3 लूप से आपको इसे निकाल देनी है। ये आपकी हाफ डबल क्रोशिया बन के रेडी है। ये प्रोसेस आपको हर एक चेन में करनी है, इंड तक, पूरे इंड तक आपको ये प्रोसेस करनी है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। देखिए, ये हमारी हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बन के रेडी है। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। देखिए, अब हमें यहाँ एक चेन बनानी है और फिर हर एक चैन में हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। हर एक चैन में हमें
सिंगल क्रोशे करनी है, एक बार हमें सिंगल क्रोशे करनी है, फिर एक बार हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है। एक बार एक रो में सिंगल क्रोशे, फिर एक रो में हाफ डबल क्रोशे, ऐसे हमें पूरे में रिपीट करनी है। जब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तब एंडिंग में हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, और जब सिंगल क्रोशे करेंगे तो 1 चेन बनाएंगे। और फिर देखिए सिंगल क्रोशे के लिए, इस पे हम देखिए बैक वाले पे हुक करके यान को पुल आउट करेंगे, फिर इन दोनों लूप से इसे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बैक वाले साइड पे हुक करेंगे, और देखिए यान को पुल करके ऐसे हमें पूरे रो में रिपीट करनी है। पूरे में सिंगल क्रोशे करनी है। फिर जब ये रो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है। और देखिए आपकी ये ऐसे मतलब टेढ़ी ना चल जाए, एक्स्ट्रा इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए मैं ये सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास स्टिक मार्कर है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सेफ्टी पिन या क्लिप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरफ ये सेफ्टी पिन लगा ले रही हूँ ताकि ये ऐसे इंक्रीज ना होती जाए। तो चलिए अब हम इसमें सिंगल क्रोशे करते हैं। मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी सिंगल क्रोशे भी हर एक चैन में बन के रेडी है। अब सिंगल क्रोशे के बाद हमें हाफ डबल क्रोशे बनानी है, तो हमें 2 चेन लेनी है सबसे पहले, फिर हमें इसे टर्न करना है, और फिर ये बैक वाले लूप में हमें ये बैक वाले साइड पे हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है। देखिए एक बार yarn ओवर पुल करेंगे, 3 लूप्स बने, और फिर इसे पुल कर देनी है। देखिए ऐसे ही आपको पूरे पे रिपीट करनी है। और देखिए ये जो सेफ्टी पिन मैंने यहाँ लगाया था, अब मैं इसे यहाँ लगा दूँगी। चलिए तो अब इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी डबल क्रोशे भी बन के रेडी है हर एक चेन में। देखिए ये कुछ इस तरह से आपकी दिख रही है। अब हमें फिर एक चेन बनानी है और पूरे रो में सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर जब सिंगल क्रोशे कंप्लीट होंगे तो फिर 2 चेन बना के हर एक रो में हाफ डबल क्रोशे, ऐसे आपको पूरे में रिपीट करनी है। तो अब मैं पूरे इसे कंप्लीट करके जितनी मेरी साइज आएंगी आप अपने अकॉर्डिंग रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पूरे कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी अपर पार्ट की ये बन के रेडी हो गई है, और अपनी बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। थोड़ी सी टाइट ही बनाई क्योंकि देखिए ये स्ट्रेचेबल होती है। चलिए अभी मैं ये यान को कट कर देती हूँ और इसे हाइड कर देती हूँ। देखिए नीडल के हेल्प से आप इसे ऐसे कुछ जितनी भी आपकी होंगी ऐसे धागे निकली हुई, आप सबको सेम ऐसे नीडल के हेल्प से हाइड कर दीजिए। और जितने यान बचे आप उसे कट कर दीजिए।
सेम इसी तरह मैं ऐसे भी हाइड कर दे रही हूँ। अब आगे हम पूरे इसके नीचे जो है अराउंड हम सिंगल क्रोशे करेंगे बेस बनाने के लिए। देखिए पूरे इसके अराउंड हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए क्रोशे हुक को पुल किया, यान को पुल आउट किया, 2 लूप्स बनी, यान ओवर, दोनों लूप्स निकाल लिया। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे बनानी है पूरे इसके अराउंड। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो गई। अब हम 5 to 6 चेन्स बनाएंगे लास्ट में। आप चाहे तो आप बैक में मैं स्ट्रिप लगाऊंगी, क्रोशे से मैं बनाऊंगी रिबन टाइप। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से सिल भी सकते हैं, क्रोशे हुक के हेल्प से जॉइन भी कर सकते हैं, या फिर नीडल का यूज़ करके भी आप जॉइन कर सकते हैं। देखिए मैंने ये 5 to 6 चेन्स बना लिया। अब हम इसको अटैच कर देंगे जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे। ये हमने अटैच कर लिया। देखिए आप इसको जॉइन भी कर सकते हैं। मैं रिबन टाई करूँगी। तो चलिए अब हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ये हमारी 4 चेन बन गई। अब हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारी डबल क्रोशे हुई। अब हम चेन 1 बनाएंगे एंड देन अगेन डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी स्टिच पे जहाँ पर हमने पहली बार डबल क्रोशे किया था। जो हमने चेन 4 बनाया था वो एक डबल क्रोशे हो गई, देन अगेन डबल क्रोशे हो गई, चेन 1 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें इसे पूरी बनानी है। अब हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में करेंगे डबल क्रोशे। देखिए डबल क्रोशे किया, देन चेन 1, देन अगेन डबल क्रोशे, सेम उसी स्टिच पे, एक ही स्टिच पे हमें करनी है। देन अगेन चेन 1 एंड सेम उसी स्टिच पे एक और डबल क्रोशे। देखिए हमें इस तरह से ये बनानी है। अब फिर से हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे। पूरे इन तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करनी है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एक डबल क्रोशे करेंगे, देन चेन 1, देन डबल क्रोशे, चेन 1, देन डबल क्रोशे। हमें सेम इसी प्रोसेस को पूरे इसमें कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारी राउंड 1 कंप्लीट हो गई। ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। आप देख सकते हैं जो मैंने स्किप किया था। आप चाहे तो 2 चेन भी स्किप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितनी फ्लोरल चाहिए। ज़्यादा फ्लोरल चाहिए तो आप 1 चेन स्किप कीजिए, कम चाहिए तो 2 चेन स्किप कीजिएगा। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने चेन बनाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारी राउंड 1 कंप्लीट हो गई है। अब चलिए हम राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम 4 चेन्स बनाएंगे।
ये हमारी 4 चेन्स बन गई एंड देन हम डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने चैन गैप किया था ना 1 1, उस पर हमें डबल क्रोशिया करनी है, देन चेन 1 बनानी है, देन अगेन डबल क्रोशिया करनी है। जितने हमने चेन 1 बनाया है सब में हमें डबल क्रोशिया चेन 1 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से हमारी अगेन हम नेक्स्ट जो हमने चेन 1 बनाया था उस पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, देन चेन 1, देन अगेन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से जो हमारी ये बनती जाएंगी, डबल क्रोशिया करेंगे। ध्यान रखिए हम जहाँ चेन 1 बनाए थे राउंड 1 में वहीं पर हमें डबल क्रोशिया चेन 1 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए कुछ इस तरह से ये बनेंगी, ये कुछ हमारी इस तरह से वी शेप में आएंगी। जो हमने देखिए ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, जो हमने चेन 1 बनाया था उस पे बनाना, जो हमने स्किप किया था उस पे नहीं बनानी है। जो हमने चेन 1 बनाया था डबल क्रोशिया चेन 1 उस पे बनानी है। तो चलिए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी राउंड 2 भी कंप्लीट होगी। लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो हमने चेन्स बनाया था स्टार्टिंग में वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। देखिए स्लिप स्टिच होगी। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। सेम उसके लिए हम सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे। देखिए अच्छे से देख लीजिए आप वीडियो पे क्लियरली देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। इस राउंड में भी जहाँ हमने चेन 1 बनाया था उसी पे हमें डबल क्रोशिया चेन 1 डबल क्रोशिया करनी है। देखिए 4 चेन्स बना के हमने डबल क्रोशिया किया था। अब हम जहाँ पर चेन 1 बनाया था उस पे हम करते जाएंगे डबल क्रोशिया चेन 1 डबल क्रोशिया। ध्यान रखिए यहाँ काफ़ी गैप है, आप ध्यान से बनाएं। आपको 1-2 बार आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। जहाँ हमने चेन 1 बनाया था वहीं पर हमें उसी गैप में हमें आगे स्टिचेस करनी है। सेम इस राउंड में भी हमें सेम उसी तरह से फॉलो करनी है, डबल क्रोशिया चेन 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं हर राउंड में हमें सेम ही प्रोसेस रिपीट करनी है। जो हमने चेन 1 बनाया था उसी पे हमें आगे स्टिचेस करनी है। इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करनी है। और आपको जितने भी राउंड्स चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं बनाऊंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी राउंड्स बनाई थी। आप चाहे तो डिफरेंट कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पिंक एंड वाइट कलर की यार्न अटैच करूँगी। आप चाहे तो दूसरे कलर भी ले सकते हैं, आप जिस कलर से बना रहे हैं या फिर एक कलर से भी आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये वाइट पिंक एंड वाइट इस तरह से कॉम्बिनेशन किया। आगे मैं अगेन ब्लू कलर की यार्न इस पर अटैच करूँगी। मुझे और थोड़ी लेंथ चाहिए, इसलिए आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए लास्ट में मैं इस पर रिबन लगाऊंगी। तो चलिए अब हम इस पर अटैच करते हैं ब्लू कलर की यार्न।
आप जिस तरह से अटैच करते हैं आप वैसे अटैच कर सकते हैं। मैं ये स्लिप नॉट बना के फिर अटैच कर रही हूँ। आप कुछ और मेथड जानते हैं तो आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम हमें उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग से बनाते आए हैं 4 चेन्स बनाएंगे, देन डबल क्रोशे करेंगे, देन उसके बाद फिर डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे। इस तरह से पूरे राउंड में हमें ये प्रोसेस रिपीट करते जानी है। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ रही होंगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, इजी ट्यूटोरियल्स के लिए। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। देखिए चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने देखिए सबसे पहले 3 राउंड्स बनाए हैं ब्लू कलर से, देन 3 वाइट कलर से, देन 3, देन 2 पिंक कलर से, देन अगेन 3 वाइट कलर से। अब हम अगेन 3 बनाएंगे ब्लू कलर से। देखिए ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। टोटल हमारी 14 राउंड बनी है। आप अपने अकॉर्डिंग और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्लोरल बनी है। जितनी भी हमारी ये यार्न्स निकली होंगी, एक्स्ट्रा यार्न्स, इसे हम नीडल के हेल्प से हाइड कर लेंगे। इससे हमारी प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर हो जाएंगी। देन जितनी भी लेफ़्ट ओवर यार्न्स होंगी उसे हम कट कर लेंगे। जितनी भी इस तरह से हमारी निकली हुई यार्न है उसे हम हाइड कर लेंगे। देखिए ये हमारी इतनी कंप्लीट हो गई, इतनी में ही काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम ऊपर में भी बेस बनाएंगे, बेस लेयर। उसके लिए हम ब्लू कलर की यार्न से सबसे पहले जिस तरह से नीचे हमने सिंगल क्रोशे किया था, ऊपर भी हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे पूरे इसके अराउंड। देखिए हमें सिंगल क्रोशे कर लेनी है। मैं इधर ऊपर में भी सबसे पहले ब्लू कलर से बेस बना लूँगी, देन अगेन हम वाइट कलर के एक लेयर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, देन वाइट पिंक कलर के यार्न से 1 लेयर बनाएंगे एंड देन अगेन वाइट कलर के, तो ताकि ये कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ जाए। आप चाहे तो ब्लू कलर से बना के फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, बट मैं 1 टाइम वाइट देन पिंक देन अगेन वाइट से सिंगल क्रोशे करूँगी। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। ऊपर ऐड करने के बाद ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम इस पे ना हार्ट शेप बनाएंगे नीडल के हेल्प से, थोड़ी डिज़ाइन देने के लिए। आप चाहे तो फ्लावर वगैरह भी बना सकते हैं। मैं हार्ट बना रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं किस तरह से हार्ट बना रही हूँ।
देखिए ये हमारी हर्ट बन के रेडी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। आप फ्लावर भी बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैं तो हर्ट बना रही हूँ, काफ़ी सुंदर लग रही है। देखिए बैक साइड पे भी मैंने बना लिया है। देखिए कलर अटैच करने के बाद ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम स्ट्रिप बनाएंगे बैक में टाई करने के लिए एंड हैंड के लिए भी हमें स्ट्रिप्स बनानी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कुछ लंबे जो एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट कर लेंगे। मैं देखिए 60 इंचेस ले रही हूँ। आपको जितनी ज़्यादा लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देन हम स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब जो हमारी वर्किंग यार्न है उसे हम होल्ड करेंगे। जिस साइड हमारी ज़्यादा यार्न जो है उसे हम होल्ड करेंगे। और देखिए ये जो हमने नीचे 60 इंचेस लेफ्ट किया था वो वाली यार्न है। अब हम नीचे वाली यार्न को इस तरह से क्रोशे हुक के ऊपर से इस तरह से करेंगे। देन वर्किंग यार्न पे यार्न ओवर करेंगे एंड देन फिर हम दोनों लूप से निकाल लेंगे। देन अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। आप वीडियो पे देख सकते हैं, काफ़ी इजी है इसे बनाना। देखिए नीचे वाले यार्न को क्रोशे हुक में इस तरह से किया, देन दोनों लूप से निकाल लिया। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करनी है। देखिए पूरा कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम यार्न को कट कर लेंगे। हमें थोड़ी एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट कर लेनी है। इस तरह से हम 4 बना लेंगे। हैंड को हैंड में स्ट्रिप करने के लिए और बैक के लिए अलग से मैं बैक के लिए पिंक कलर का यूज़ करूँगी, पिंक कलर की यार्न का। फिर हम इसे अपने टॉप में अटैच कर लेंगे नीडल के हेल्प से। देखिए इस तरह से मैंने 4 बना लिया। अब हम इसे अटैच कर लेंगे और ये टॉप हमारी बनके रेडी हो जाएंगी।